हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। और हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज़ है। बहुत जल्द हमारा ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नए चैप्टर पर आएंगे। तो हमारा देखिए ये चैप्टर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है एक आवासीय गृह संपत्ति का स्वामी है जिसके दो समान यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट सेकंड। यूनिट 1 में वह अपने परिवार के साथ स्वयं रह रहा है और यूनिट जो सेकंड है वो किराए पर दे रखा है, जिसका 7,000 रुपये मासिक किराया है। 1 महीने के लिए यह यूनिट खाली रहा। इस वर्ष में वह उसने अपने स्वयं के यूज़ के लिए उसको यूज़ करा है। संपत्ति का जो नगरपालिका मूल्य है 1,50,000। हमारा स्टैंडर्ड रेंट निकल के आ गया है 67,200 रुपये का। हमें इसमें क्या निकालना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखिए इन तीनों में से जो सबसे पहले इन दोनों में जो बड़ा होता है और फिर इनमें से जो बड़ा होता है कितनी आ गई हमारी, जीबीए आ गई हमारी 77,000 रुपये की। भाई सबसे पहले इन दोनों में से जो बड़ा होता है उसको ले लेते, फिर इन दोनों में से जो बड़ा होता है उसको रख लेते हैं, फिर इन दोनों में से जो क्या होता है बड़ा होता है। तो हमारा 77,000 रुपये बड़ा है, 77,000 रुपये हमारी आ गई। हमारी 77,000 रुपये हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। हम लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए मैं लाइन कर देता हूँ। देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिखिएगा। कभी भी पेपर में शॉर्ट में नहीं लिख के आना। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में इसलिए लिख दिया ताकि मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ, टाइम ज़्यादा ना लगे, इस वजह से लिखा है। तो हम लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी जीवीए लिखना पड़ती है। जीएबी, तो जीएबी हमारी कितनी आई थी, 77,000 रुपये। तो हम इसको 77,000 रुपये को यहाँ लिख देते हैं। 77,000 रुपये की जीवी आ गई हमारी। अब 77,000 रुपये की आ गई। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें लिखना पड़ेगा आपका म्युनिसिपल वैल्यू या म्युनिसिपल टैक्स। तो यहाँ पर लिख दो लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्या कह रहा है, 12% था म्युनिसिपल वैल्यू का। तो म्युनिसिपल वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 62,500 रुपये। तो 62,500 रुपये का क्या कर देंगे हम, 12/100 कर देंगे, गुणे 12/100। तो हम ये जब कर देंगे गुणे 12/100 तो हमारा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। ये 2 0 से ये 2 0 चले गए। 12 करो, 12 पंजे 60 की 0 यहाँ से लगा 6। 12 करो, 12 दूनी 24, 24 से 36 की 0 यहाँ से लगा 3। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 73, 74, 75। कितना आया, 7,500 रुपये आ गया। कितना आ गया ये हमारा, 7,500 रुपये। ये 7,500 रुपये हम इसमें डाल देंगे, लाइन कर देंगे। 7,500 आप इसमें से माइनस करिए तो कितना आया, 69,500 रुपये। कितना आया, 69,500 रुपये। यहाँ पे आ गया एनुअल वैल्यू। ये कितनी आ गई हमारी, ये आ गई एनुअल वैल्यू। अब हमारा फॉर्मूला जैसा लगता था वैसे ही फिर से लगेगा। क्या करना पड़ेगा, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1) के अनुसार। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का 30% निकालना पड़ेगा। तो एनुअल वैल्यू का 30% निकाल लो। तो हमारा ये आ जाएगा आपका एनुअल वैल्यू का जो 30% निकलेगा, ये आपका आ जाएगा 20,850 रुपये। मैंने पहले से ही सब क्वेश्चन का ये सब एनुअल वैल्यू निकाल के रखी है ताकि क्वेश्चन लगाते टाइम मैं कैलकुलेशन ना करूँ। अगला क्या हो जाता है इसमें, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट लिखेंगे। इंटरेस्ट सबसे पहले आएगा पीवाई पे, फिर पीसीपी पे। तो पीवाई और पीसीपी का इंटरेस्ट निकालते सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पीवाई का इंटरेस्ट निकाल लेते हो। तो पीवाई का इंटरेस्ट बहुत हमारा कितना निकल के आएगा, तो पीवाई का हम इंटरेस्ट यहाँ पर निकालते हैं। कितने रुपए लिए थे इन्होंने, 8 लाख रुपए लिए थे। 12% के हिसाब से 8 लाख रुपए लिए थे। तो यहाँ लिख दो 8 लाख रुपए लिए थे इन्होंने। 1 2 3 4 5, 12% के हिसाब से लिए थे। और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 1/2। ये वाली प्रॉपर्टी 50% पे आधे भी बनी हुई, तो 1/2 के लिए करेंगे। तो 1/2 के लिए जब इसको करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 48,000 रुपये। कितना आ गया हमारा, 48,000 रुपये।
ठीक है। अब पीसीपी के लिए करेंगे, लेकिन पीसीपी के लिए हम वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। पीसीपी के लिए क्या करेंगे, इन्होंने लोन कब लिया था, पहले हमें मंथ निकालना पड़ेंगे ना। तो मंथ निकालने के लिए लोन लिया था 1/7/2000, कब लिया था इन्होंने, 1/7/2016 में लोन लिया था। 1/7/2016 से 1/4/2017 और 1/4/2018, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 9 महीने हो गए। और ये वाले हो गए 12 महीने, 12 और 9 21 महीने हो गए आपके। कितने महीने हो गए आपके, 21 महीने के लिए। तो अब ये वाली कैलकुलेशन कितने महीने के लिए होगी, 21 महीने के लिए होगी। तो 21 महीने के लिए हम अपनी ये वाली कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 21 महीने के लिए देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 लाख रुपए से है। अब देखो 21 महीने के लिए कैलकुलेशन करना है तो चाहो तो इस पर ही कर दो, चाहो तो हम पूरा कर दो। मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। 12/100 गुणा 1/5 गुणा 21, थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं वरना इसके साथ गुणा 21 12 और मल्टीप्लाई कितना होगा 1/2 का, क्यों 1/2 से करा है। देखो एक तो तरीका ये है। अब इस तरीके से अगर आपको नहीं करना तो इसको यहाँ से इरेज करो। 1/2 हम पहले कर चुके हैं, 48,000 रुपये आ रहे हैं। तो हम 48,000 का क्या कर दें, 21/12 कर दें, 21/12 बस इतना कर दें। इस तरह से भी हो सकती है। दोनों तरीके बता दिए मैंने, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा निकला हुआ 48,000 रुपये। अभी जब हमारा 48,000 रुपये जो निकला हुआ है तो हमें तो पहले ही से हमें इतनी कैलकुलेशन हो चुकी है। बस इसमें 1/5 और लगा दो, बस इतना करना भाई। ये दोनों कैलकुलेशन तो रहेगा ही करने के लिए, बाकी सब ये दोनों तो कर चुके हैं हम, तो कर दीजिए इसको। जब इसको करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 16,800 रुपये का, 16,800 रुपये का। तीनों को प्लस कर दीजिए, तो तीनों को प्लस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 85,650 रुपये, 85,650 रुपये। ये कितना आ गया हमारा, 85,650 रुपये को ऊपर वाले से माइनस करो तो हमारा कितना आ जाएगा, 16,150 रुपये। ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो माइनस में 16,150 रुपये आंसर आ गया। कितना आ गया, 16,150 रुपये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया। क्या आ गया हमारा, ये हमारा लॉस आ गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम टैक्स में हमारा ये क्या आया, लॉस आ गया है। अब इस लॉस को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, 16,150 रुपये हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 16,150 रुपये का लॉस। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ ताकि इसका मैं दूसरा पार्ट लगा सकूँ। तो चलो दूसरा पार्ट लगाते हैं हम इसका, जो हमारा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब जो स्वयं के रहने के लिए वो घर जिसको यूज़ कर रहा है उसको लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर देंगे। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। आप लोग वीडियो देख तो रहे हो लेकिन आप लोग उसको शेयर नहीं कर रहे हो, क्यों, इसीलिए व्यूज़ जो है ना आप ही लोगों के आ रहे हैं, नए व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग जो है ना जल्द से जल्द इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करवा लो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे, जितना ज़्यादा आप वीडियो को फैला दोगे, उतना ही हमारी और हमारे टीचर की, हमारे सभी टीम मेंबर की हिम्मत बढ़ेगी। वो उतना ज़्यादा आपके लिए काम करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पर हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। अभी तक हमने सेल्फ ऑक्युपाइड निकाल दी, लेट आउट प्रॉपर्टी निकाल दी थी, तो इसका भी अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं। ये हमारी सेल्फ वाली है, किसकी है, ये सेल्फ ऑक्युपाइड है। और सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या होता है हमारा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती है, यानी सबसे पहले वो लिख देते हैं 16,150 रुपये का जो लॉस आया था हमारा, वो हम यहाँ लिख देते हैं 16,150 रुपये का। ये पहला वाला लॉस चल रहा है, इसको यहाँ लिख देते हैं टोटल वाले। अब करते हैं, देखो एनुअल वैल्यू नील है हमारी, पूरे तरीके से लगा कर दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को। अब जब एनुअल वैल्यू नील है तो आपका जब हम 30% ऑफ एनुअल वैल्यू करते हैं तो ये हमारे कितना आ जाएगा, ये भी हमारी नील आ गई। क्या आ गई हमारी, ये भी नील आ गई। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितनी करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना है पीवाई पे भी और पीसीपी पे भी। पीवाई और पीसीपी पे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करो या ना करो, जितना इंटरेस्ट हमारा पिछले वाले पार्ट में आया तो उतना इतना है, क्योंकि 1/2 है ना, तो दोनों आधा आधा दे रहे हैं तो ये भी उतना ही देंगे। अच्छा, तो इनको अभी चाहो तो वैसे ही लिख दो, चाहो तो आप वैसा कर लो। तो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सेम 8 लाख का लोन लिया था, कितना करना है,
भाग 100, 12% है ना, 12 भाग 100 गुणे 1/2, 1/2। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग कैलकुलेशन, 1/2 करेंगे कितना आ जाएगा ये हमारा, ये 48,000 रुपये आ जाएगा। जैसा बाकी पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था वैसे इसमें भी आ जाएगा। अगला ये वाला करो तो 48,000 से कर दो, 48,000 21 महीने के लिए करना, 21/12 और गुणे 1/5, ठीक है। जो हमारा फार्मूला है तो ये हमारा सेम वैसे ही आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 16,800 रुपये का, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में आ गया था 16,800 रुपये का। दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों को प्लस करो तो ये आया 0,0,8, 8 और 6 14 की 4, यहाँ से लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, कितना आया 64,800 रुपये आ गया। कितना आ गया, 64,800 रुपये आ गया। देखो 64,800 रुपये ये हमारा किस में आया है, तो ये भी हमारा लॉस में आया है। किस में आया है, माइनस में आया, लॉस में आया है। तो 64,800 को भी इसमें लिख दो, तो माइनस का 64,800, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। जब माइनस माइनस होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आपने पढ़ा होगा रूल, माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो, 64,800 को और 16,850 को इसमें जोड़ दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 80,950 रुपये। कितना आ गया हमारा ये, 80,950 रुपये माइनस में, 80,950 रुपये आ गया, 80,950 रुपये। अब हमारी देखो उसकी अदर इनकम कितनी थी, आपके क्वेश्चन में दे रहे हैं अदर इनकम, अदर इनकम थी उसकी 2 लाख रुपए। ये माइनस में है, 2 लाख रुपए उसकी अदर इनकम थी। ये प्लस का है, ये माइनस का, इसको इससे मजा 2 लाख रुपए में से 80,950 रुपये आपके घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाए 1,19,050 रुपये। कितना आ गया, 1,19,050 रुपये। ये आ गया आपका आंसर, इनकम, टोटल इनकम आ गई। ये क्या आ गई आपकी, टोटल इनकम। टोटल इनकम क्यों आई है कि उसकी इनकम में से हमने इसको माइनस करा, अदर इनकम में से इसको माइनस करा है। तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी तरह का क्वेश्चन में कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, ना ही कोई नई चीज़ इसमें दी हुई है, सेम वैसे ही जैसे लग रहा था वैसे ही लगाया है। और क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद।